नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है पथिक और डीप डाइव के इस एपिसोड में आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ। जब से डीप डाइव की शुरुआत हुई थी तब से एक नाम हमेशा से ध्यान में रहा था, जो है रॉकस्टार। लेकिन उस पर एपिसोड करने में डर कहे या जो भी था, वो ये बात थी कि इतनी बड़ी फिल्म और इस दर्जे का एल्बम, इसे क्या ठीक तरह से निभा पाएंगे या नहीं। लेकिन जिस गीत के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वहीं से शायद मुझे वो उम्मीद मिली कि जितनी हो पाए उतनी बात तो मैं कर ही सकता हूँ। और क्योंकि ये एक ख़ास एपिसोड है जहाँ शब्द छोटे पड़ने लग जाते हैं, वही एहसास है कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। इस जहाँ का तिलिस्मान कुछ ऐसा है कि शब्दों के जादू में बहुत कुछ रचा जा सकता है, लेकिन जब वाकई में संसार की रचना है उस पर बात करने निकले तो शब्दों का सहारा लेने के बाद भी अभिव्यक्ति का संतोष नहीं मिलता। मैंने यही सोचा है अक्सर, तू भी मैं भी सभी है शीशे, खुद ही को हम सभी में देखे, नहीं हूँ मैं तो फिर भी सही गलत तुम्हारा मैं, मुझे पाना है खुद को। एक जो सफ़र होता है खुद को जानने का, वो अक्सर पर्पस या पैशन से ड्रिवन होता है। लेकिन जब वो सब कुछ अचीव हो जाए तब क्या? वहाँ से एक जर्नी शुरू होती है कि इतने बड़े संसार में एक महज एंटिटी होते हुए हमारी सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्या है। और हम समझना शुरू करते हैं मैं बहुत छोटा शब्द है, बहुत सीमित। दूसरों में जब हम अपना प्रतिबिंब देखें, हम ये देखना शुरू करते हैं कि जिसे हम प्यार या नफ़रत करते हैं वो हमारे अपने ही हिस्से होते हैं। तो हमारा अपना प्रोजेक्शन देखना हम सीख जाते हैं। दूसरों को हम जितना पहचानते हैं, खुद को उतना ही ज़्यादा जानते हैं, और वहाँ से सब कुछ एक सा दिखने लगता है। अब बात करते हैं फिर से उड़ चला। मिट्टी जैसे सपने ये कितना भी पलकों से झाड़ों फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूँ, किस तरह से मैंने तोड़े हैं, छोड़े हैं, क्यों फिर साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों। कितना सुंदर रूपक है। पलकों से सपनों को यूं झाड़ते हैं जैसे अपने ऊपर से हम रेत को उतारते हैं, मगर फिर भी वो आश्चर्य है कि इतने कितने सपने का हम दम तोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर बार वो हमारे साथ ही चलते रहते हैं। मैं उनके साथ उड़ान भरने लगता हूँ, इसलिए फिर से उड़ चला। और अभी जिस सपने के साथ उड़ान भरी है वो क्या है? तो इधर उधर तितर बितर क्या है पता, हवा ले जाए तेरी ओर, खींचे तेरी यादें तेरी ओर, रंग बेरंगी वहमों में मैं उड़ता फिरूं। जिस सपने को पाने के लिए उड़ान भरी है वो पहले भी जिया जा चुका है, जिसकी याद वापस कहीं ले जा रही है उसी दिशा में। और क्योंकि एक अंदाज़ा है उस सपने में जीवन कैसा है, और अभी जब तक वहाँ फिर से नहीं पहुँचा जा सकता तब तक एक इल्यूजन रहेगा कि इस सपने को फिर जीना कैसा होगा, और ऐसे वहम में भी उड़ान जारी है। अब देखते हैं कतियाँ करूँ के लिरिक्स। ये गाना उनमें से है जिसके ऊपर ख़ास बात होती नहीं, और शायद मेरा भी पहले से उतना ध्यान नहीं था, लेकिन जब खुद इरशाद कामिल ने एक बार इस गाने पर बात करी तब समझ आया कि ये तो एक सूफियाना गीत है। यानी जो भक्ति की बात सूफ़ी में कही जाती है, जहाँ व्यक्ति सीकर ऑफ लव होता है और इश्क को पा लेने में जैसे मुक्ति है, वो बात यहाँ इस गाने में है। इसे लिखा गया है पंजाबी टप्पे के तौर पर, यानी वैसा कि एक लोकगीत जिसकी एक हुक लाइन रहती है और समय समय पर कोई भी इसमें अपनी नई रचनाएं जोड़ सकता है। कतियाँ करूँ तेरा रूह कतियाँ करूँ, यहाँ चरखे पर जो रुई कांती जाती है उसे मेटाफर की तरह लिया गया है, जहाँ से इसे हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसके दायरे खुलने लगते हैं। सारी रात तुम्हारी याद या नाम को चरखे पर जैसे रुई कांती जाती है उसी तरह मुसलसल जपती रहती हो। सारा दिन सोचा विच लगता तेरे लिए हूँ जियो ते मरो, सारी रात कतिया करूँ। आगे ये भी लिखा है कि तन मेरा चरखा होवे उल्फत यार दी, कि मेरी ये जो एग्जिस्टेंस है उसे अगर चरखा समझा जाए
तो उसमें आपका जो जिक्र है, आपका जो ख्याल है वो रुई की तरह है। तो इस गीत को जब आप सुनेंगे तो एक पवित्र सूफियाना इश्क का एहसास मिलेगा। और जब सूफ़ी की बात हुई ही है तो कुन फाया पर जाहिर सी बात है ध्यान जाता है। कुन फाया कुन के मायने को मैं जैसे समझता हूँ उस पर अगर बात करूँ तो कुरान के रेफरेंस से ये है कि जब कोई संकल्प किया जाता है और आगे वो विचार अस्तित्व में आ जाए उसे कुन फाया कुन कहते हैं, जिसे मैं तथास्तु के संदर्भ में भी देखता हूँ। जब कोई मुराद इच्छा की जाती है तो आशीर्वाद में तथास्तु कहा जाता है। इच्छा की परिपूर्णता कुन फाया कुन। इस गाने में अर्ज की गई है कि खुद के सही स्वरूप, अपने अस्तित्व के जो प्रश्न हैं उसके जवाब पाने की। इसकी शुरुआत मुझे बेहद पसंद है, जहाँ लिखा है, आजा खालीपन में पीका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में। एक वॉइड है जहाँ सूफ़ी में खुदा को पिया भी कहा जाता है, उनका घर वहाँ है। और क्योंकि यहाँ आपकी मौजूदगी नहीं, वहाँ जो खालीपन है वो भी खाली है। तो खुदा वहाँ है मगर वहाँ वॉइड भी है और उसे आपकी एग्जिस्टेंस से, आपकी प्रेजेंस से भरा जा सकता है। इसके बाद खुदा को रंगरेज़ा के नाम से संबोधित किया जाता है। रंगरेज़ा जो रंग भरता है, कहाँ? खालीपन में। तो आगे लिखा है, रंगरेज़ा रंग मेरा तन मेरा मन, मेरे भीतर के खालीपन में रंग भरने की दरख्वास्त की गई है। एक और ख़ूबसूरत हिस्सा ये भी है, सजरा सवेरा मेरा तन बरसे, कजरा अंधेरा मेरी जलती लौ, कतरा मिला जो तेरे दर पर से ओ मौला। मेरी रूह दुनिया के अंधेरे में लौ की तरह जल रही थी। वो शांत हुई रात के बाद हुई सुबह की बारिश में। ये बारिश कौन सी? तो खुदा के घर से जो एक कतरा बूंद मिली वो मेरी जलती रूह के लिए बारिश के बराबर साबित हुई और वैसे अंधेरे से बाहर निकाला गया। एक और सूफ़ी रेफरेंस हमें नादान परिंदे में भी मिलता है। शेख फरीद जो 13वीं सदी के भक्तिकाल के कवियों में से एक थे, उन्होंने भी अपनी कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जिसका अर्थ भी ऐसा था कि काग यानी कौआ जब इंसान की लाश को खाता है तब उसे आँख को न खाने की अर्ज की जाती है, जिनमें पिया के मिलने की आस है। इसके भी काफ़ी अलग मायने हो सकते हैं, जैसे पूरा जीवन उन चीज़ों में बीत जाता है जो काफ़ी ट्रिवियल है और ईश्वर को देखने की कोशिश नहीं होती है, तो अंत समय में वो एक इच्छा बाकी रह जाती है। या ये भी है कि वो तलाश इतनी लंबी जीवन भर चली मगर फिर भी जहाँ शरीर ख़त्म हो गया पर खुदा का दीदार नहीं हो पाया, या शायद सिर्फ उतना कि बार बार खुदा को देखने के लिए उन आँखों में तरस है। यहाँ नादान परिंदा जो अपने घर की तलाश में है, उसके घर वापस लौटने की बात है। जहाँ पिया है, तो जहाँ पिया है वो उसका घर। तो इश्क के मुकम्मल होने पर ही परिंदे को घर मिल सकता है। खैर, इस हिस्से को तो हम फिर भी जानते हैं, इस पे बात भी होती है, मगर एक और रेफरेंस ऐसा है जहाँ शेख फरीद के लेखन जैसा फिर से कुछ मिलता है। उन्होंने लिखा था, काले मेंदे कपड़े ते काले मेंदे भेसो, मेरे करम मेरे लिबास की तरह काले है। इस गाने में भी लिखा है, सौ दर्द बदन पे फैले है, हर करम के कपड़े मैले है। और फिर कर्मों की भी यहाँ बात होती है, काटे चाहे जितना परोसे हवाओं को, खुद से न बच पाएगा तो, तोड़ आसमानों को फूंक दे जहानों को, खुद को छुपा न पाएगा तो। इस जहां में जहां कहीं भी छुप जाए, कितना भी भागते रहे, खुद से नहीं बचा जा सकता। अगर कहीं बच सकते हैं तो वो है पिया का, खुदा का घर। इसलिए कुन फाया कुन में भी कहा है, अरज तो से कर दे मुझे मुझसे ही रिहा। जहाँ हम रेफरेंसेस की बात करते हैं तो एक और गाना है जहाँ से खूब सारी कड़ियाँ खुलती है, वो है हवा हवा। सबसे पहले फिल्म में इसे दर्शाया गया है कि जॉर्डन के एल्बम का ये गाना है, मतलब उस आर्टिस्ट का, पर कहीं ना कहीं फिल्म भी जो कहानी में चलती है वो भी इसमें बयां होती है। जहाँ हीर के साथ प्राग में उसके जिस तरीके के संबंध है वो इसी गाने की तरफ इशारा करते हैं और इसके लेखन का ढंग भी एक क्लासिक
एक था राजा एक थी रानी वाला है। एक और साहित्य का संदर्भ देखें तो इरशाद कामिल साहब ने कहा था कि ये गाना एक चेख कहानी स्लीपी जॉन से इंस्पायर्ड है। और अब मेरी अपनी बात कहूँ तो एक कविता है सन्नाटा, भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई। मुझे नहीं मालूम कामिल साहब के सबकॉन्शियस में शायद ये कविता रह गई हो या सिर्फ मेरा दोनों को एक जैसा देख पाना एक संयोग ही हो, पर मैंने जब जब ये गाना सुना है मुझे उस कविता की याद आई है। मगर सबसे ख़ास बात, इतने सारे रेफरेंसेस दिखने के बावजूद इस गीत के शब्द इतने क्रिएटिव और फ्रेश है जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। एक गाना ऐसा भी है जहाँ राइमिंग ज़्यादा पर सही मायने में उसे पोएट्री कहा जा सकता या नहीं, उस बात पर सवाल है, जैसा कि हम आजकल के ज़्यादातर गानों में देखते भी हैं। ये गाना डेलिब्रेटली पोएटिक नहीं है, मतलब कि लेखक ने इसके लिए मेहनत की है कि ये गाना सूफियाना नहीं लगना चाहिए। वो है शहर में, एक मस्खरी सा हल्का फुल्का सा गाना जो एक पैसिव तरीके से फिल्म में है, मतलब गाना जैसे बनने की एक प्रोसेस में है, स्टूडियो में है और वो ही गाना है। तो इसमें ऐसे ही है जहाँ एक ट्रैक चलता है, कंपोज़र अपनी कमेंट्स देते हैं और वो कमेंट्स भी कैसी कि वाह क्या रिंगटोन बनेगी, धूम मचा देगा ये गाना यूपी बिहार में। तो इस तरीके का कुछ अलग सा एक व्यंग भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उस गीत की जिसकी हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक अलग जगह है, साडा हक। इसमें जो रेबेलियन है या एंग्स्ट है वो हम लिरिक्स में अच्छे से वाकिफ़ है, पर एक हिस्सा है जिसके लिए मैं बात करना चाहता हूँ। वो है ओ इको फ्रेंडली, नेचर के रक्षक, मैं भी हूँ नेचर, रिवाजों से समाजों से क्यों तो काटे मुझे, क्यों बांटे मुझे इस तरह। और इसके जस्ट पहले एक डायलॉग है जहाँ जॉर्डन स्टेज से बात कर रहा होता है। एक प्रश्न होता है कि अभी ये बात क्यों हो रही है और इसे कहने के क्या मायने हो सकते हैं, पर मुझे ये डायलॉग जॉर्डन की प्रोजेक्टिव स्पीच जैसा कुछ दिखा। वो कहता है, पता है बहुत साल पहले यहाँ एक जंगल होता था, घना भयानक जंगल। फिर यहाँ एक शहर बन गया, साफ सुथरे मकान, सीधे रास्ते, सब कुछ सलीके से होने लगा। पर जिस दिन जंगल कटा उस दिन परिंदे का एक झुंड यहाँ से हमेशा के लिए उड़ गया, कभी नहीं लौटा। मैं उन परिंदों को ढूंढ रहा हूँ, किसी ने देखा है उन्हें? परिंदों का एक झुंड, यानी उसके जैसे ही रेबेल। और फिर एक जगह नेचर के रक्षक, मैं भी हूँ नेचर, यानी समाज की हिपोक्रेसी पर निशाना है कि सब कुछ एक तरीके से एक सलीके से करने का जो चक्कर है वो एक तरीके से इसे बनाई गई सिस्टम में परिंदा रह नहीं पाया, इसलिए अब वो अपना घर ढूंढ रहा है। हालांकि ये सारे गाने बेहतरीन हैं, मेरे पर्सनल बायस को बीच में लाते हुए जो मुझे बेहद खूबसूरत लगते हैं उन 3 गानों की बात करते हैं, जिसमें से एक है और हो, मेरी बेबसी का बयां है, डिस्क्रिप्शन ऑफ माई हेल्पलेसनेस। ये बात जुड़ी है जॉर्डन की एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी के साथ। पिछले गाने जो थे उन सब में एक तलाश थी, प्रेम था, एक्सप्लोरेशन भी था, रियलाइजेशन भी थे और रेबेलियन था, व्यंग भी थे। पर अब चीज़ें थोड़ी ख़राब हो रही है, जो कुछ नेगेटिव होने का इशारा कर रही है। रस हसरत का निचोड़ दो, कसबाहों में आ तोड़ दो। क्या हर ख्वाहिश को पूरा कर देने पर शांत हुआ जा सकता है, या इन ख्वाहिशों को ही ख़त्म कर देना चाहिए? क्योंकि चाहूँ क्या जानूँ ना, छीन लूँ या छोड़ दूँ, मांग लूँ या मोड़ दूँ, जो उसके पास नहीं उसे जाने देना या छीन लेना। इसमें यह दिखता है कि वो मिल जाने पर भी हासिल होने की अनुभूति होगी, इस बात को लेकर सिक्योर नहीं है। कन्फ्लिक्ट तो है, क्योंकि सब कुछ हासिल करने की चाहत भी बेइंतहा है। इस लम्हे क्या कर दूँ मैं जो मुझे चैन मिले, आराम मिले, और हो सांसों का शोर हो, आँच की ओर बढ़े, और हो और मिले हम और भी जल जाए। जिए जाने के एहसास का शोर इतना ज़्यादा कर दिया जाए, इतनी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए, जैसे आग की लपटों के भीतर जाना हुआ, जहाँ आग की गर्मी में जाना हुआ,
जहाँ जीवन के एक प्रवाह को उस तूफान में बदल दिया जहाँ और हो, देयर शुड बी मोर देन दिस की मांग चल रही है। एक पैराडॉक्स ये भी है कि चैन, आराम मिले, उसके लिए बिल्कुल अपोजिट अप्रोच है। तो यहाँ वो कियोस नज़र आने लगते हैं। इसमें एक और खूबसूरत पंक्ति है, तुझे पहली बार मैं मिलता हूँ हर दफ़ा, मैं हसरत में एक उलझी डोर हुआ सुलझा दे। ख्वाहिशों के पीछे जीवन जितना उलझा है, अब वो बेबस है और मदद की मांग की है। मैं दस्तक हो तो बंद किवाड़ों सा खुल जा रे। यहाँ से ट्रांजिशन कितना सही है। जो दरवाज़ा तुम हो, जिसकी मैं दस्तक हूँ, वो खुलने से आगे क्या होगा? तो बेबसी मन में बसी, मन के भीतर जो बेबसी रहती है उस तक पहुँचा जाएगा। आज जीते जीते जी ले सपना, और तुम्हारे साथ होने से जीवन में बेबसी नहीं सपने जैसा होगा, ख्वाहिशों के साथ जीने जैसा होगा। और सबसे आखिर में जैसे एंग्जाइटी को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हो, वैसे लिखा है, पता भी ना चले कहाँ पे क्या जले, है डर से तन मन की सिहरन से, हसरत की सुलगन सी भड़के और शोला शोला जले बुझे, धुआं 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 लगे मुझे धुआं धुआं। ये और हो की जो मांग थी वहाँ सब इतना एक्सट्रीम पर है कि अब बस सुलगन सी भड़कती है, और अब क्या बचा है तो धुआं धुआं, सब कुछ जल जाने के बाद। और सबसे आखिर में 2 गाने जिसे हम पैरेलल देखते हैं। यहाँ इस पूरी कहानी को एक अंत मिलता हुआ भी दिखता है। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे तुम यूं, जितना महसूस करूँ तुमको उतना ही पा भी लूँ। तो दूसरे गाने में है कि तुमको पा ही लिया मैंने यूं, जैसे मैं हूँ एहसास तेरा, पास मैं तेरे हूँ। तुम हो जहाँ पा भी लूँ और महसूस करने की बात करता है, तो तुमको मैं पा ही लिया, मैं एहसास तेरा, ये बात है। फिर आगे लिखा है, खुद मैं हार गया तुमको, तुमको मैं जीता हूँ। कहीं से कहीं को भी आओ बेवजह चले, पूछे बिना किसी से हम मिले, बंदिशें ना रही कोई बाकी। तो दूसरे गाने में है कि जहाँ पे भी सीने से लगा ले, मैं तो अब हुई तेरे हवाले, बंदिशें ना रही। जहाँ मैंने तुमको जीत लिया की बात है, तो इस तरफ मैं हुई तेरे हवाले की भी बात है। और दोनों को अंत में बंदिशों को तोड़कर मिलने का एहसास भी है। इसके आखिरी हिस्से में जाने से पहले रूमी का वो कोट, यहाँ से बहुत दूर गलत और सही के पार एक मैदान है, मैं वहाँ मिलूँगा तुम्हें। यानी परिंदों को शायद घर मिल जाता है किसी दूसरे जहाँ में, जब उनकी मुलाकात आखिरकार होगी। और वहाँ किस तरह छीनेगा मुझसे ये जहाँ तुम्हें, तुम भी हो मैं, क्या फ़िक्र अब हमें। कभी तू कहीं पे भी अब ना ढूंढना मुझे, मैं हर जगह मिलूँगी तुझे। तू जाने ये मैं जानूँ ये, साथ में तेरे हो। तो ये था आज का एपिसोड, और आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे मीटिंग प्लेस किताबी कैबिन्स पर।